हेलो, मैं कंचन बी शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, ऑरा एनालाइजर, सिग्नेचर एनालिसिस, क्रिस्टल प्रेडिक्शनिस्ट, ये सारी ही चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वैदिक कर्मा में। हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है ना। हैप्पी मदर्स डे। ओके, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इमोशनल है। ये टॉपिक मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज मदर्स डे है तो शायद भगवान की मर्ज़ी है मैं ये वीडियो बनाऊं, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या आप में से कोई है जिसका मिसगैरेज हो जाता है या बेबी प्लान करते हैं बट बेबी हो नहीं पा रहा, इस वजह से दुखी रह रहे हो? क्या ये इशू है? देखिए, ये इशू क्यों होता है ना, वो सारे ही चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और इस इशू से हम कैसे बाहर निकले वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। देखिए, बेबी प्रेगनेंसी ये जो है ना, इसका आंसर हमें वास्तु में मिलता है एंड प्लस एस्ट्रोलॉजी में मिलता है, ठीक है। बट अगर जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपके पूरे मतलब आपका भाग्य में है कि आपको ये साल कंसीव हो जाएगा, ऐसा आपको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, बट देन टू आप नहीं हो पाते हो, तो क्या रीज़न है? देखिए, क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु जो है ना, ये साथ साथ चलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं एक सर्टन प्लैनेट्स उस टाइम पे पर्टिकुलर हाउस में होते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत अच्छा है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तु आपके घर का सही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाग्य में होने के बाद भी। बिकॉज वास्तु आप सही घर में नहीं रहते तब भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं यहाँ पे अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैं अभी फ़िलहाल वास्तु की बात करूँगी कि चांसेस होने के बाद भी आप क्यों कंसीव नहीं कर जाते हैं या क्यों बार बार मिसगैरेजेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में, मतलब जैसे हमारा जो घर होता है ना, तो उसमें अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में रह रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में जब कोई रहता है कपल, तो उन्हें कंसीव होने की चांसेस कम हो जाते हैं या मिसगैरेजेस बहुत होते हैं, ठीक है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में ना मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट से ही मैग्नेटिक एनर्जी हमारे घर में आती है और वो साउथ वेस्ट में सेटल होती है। तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण भी कहा गया है, जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है। और ऐसी जगह अगर हस्बैंड वाइफ का यानी कपल का बेडरूम हो तो प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज सर्टेन चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ होती है, इसके वजह से। दूसरा होता है मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं 5 एलिमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में हीट होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होने के वजह से भी वो मिसगैरेजेस हो जाता है। सेकंड, आपके घर का साउथ ईस्ट इम्बैलेंस होगा। साउथ ईस्ट इम्बैलेंस होने के वजह से भी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेडीज़ की बार बार तबीयत ख़राब होती है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, रिपोर्ट करा रहे हैं, बट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये साउथ ईस्ट की वजह से भी होता है। बिकॉज साउथ ईस्ट अगेन फायर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होने की वजह से भी लेडी को प्रॉब्लम होती है। तीसरा हो सकता है आपके घर का जो एंट्रेंस है, यानी जब आप एग्जिट करते हो, बाहर निकलते हो, दुनिया को फेस करते हो, तो आपका साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का एंट्रेंस हो सकता है। अगेन ये सारी चीज़ मिलके ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या जो बार बार मिसगैरेजेस हो रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी है अगर ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो हो गई वास्तु की बात। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे ही कोई भी फैसला ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है बेबी, हम ये चीज़ हो जाएगा तो हम बेबी करेंगे, वो चीज़ हो जाएगी तो हम बेबी प्लान करेंगे। तो जब हम ये चीज़ बहुत बहुत अपने आप को ये करके कहते हैं ना कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी तभी हम बेबी प्लान करेंगे,
तो जब तक वो चीज़ होगी नहीं तब तक भी आपको बेबी नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी भगवान हमेशा तथास्तु कभी भी कह देते हैं, सरस्वती कभी भी तथास्तु बोल देती है। तो आपने जो इतने मन से कोई चीज़ कह दी थी और उस टाइम पे भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो हो गया, यानी अब जब तक वो चीज़ होगी नहीं तब तक आपको बेबी नहीं होगा। ऐसा होता है, मैंने देखे हैं, लिटरली ऐसे केसेस देखे हैं मैंने। ओके, अब ठीक है, ऐसा भी नहीं है सब बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मेरा वास्तु भी ठीक है, मैंने कभी ऐसा कोई चीज़ बोला भी नहीं तब भी मुझे नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या आप अपने कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन करते हैं? क्या उनका मनन करते हैं? देखिए, कुल देवी देवता जो होते हैं ना वो हमारे कुल को बढ़ाते हैं, तो हमारे कुल देवी और देवता बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके दर्शन किया कीजिए, उनका मनन चिंतन किया कीजिए। जब आप वो चीज़ करेंगे तभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ है, देखिए, अगर आप बोलोगे कि ये सारी ही चीज़ें मेरा सब परफेक्ट है, मैंने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं, मैं भगवान का भी मनन चिंतन करती हूँ, सब कुछ अच्छे से है, तभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो ऑन दैट टाइम आप क्या कीजिए मालूम है, आप ना कुछ भी क्रिएटिव चीज़ कीजिए, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिव कीजिए, और ड्राइंग बनाइए, फ्लावर्स कीजिए, कलर पेंटिंग, ये सारी चीज़ें कीजिए। ये रेमेडीज़ है, ये रेमेडीज़ है, इसे कीजिए। देखिए, आप कीजिए, और अगर ये सारी ही चीज़ें परफेक्ट है ना तो आपको बेबी 100% होगा, 100% होगा। और एक चीज़, आपने आपको पॉजिटिव रखिए, कभी भी देखो उसको बेबी हो रहा है, उसको बेबी हो रहा है, ये सोच के कभी भी ना मतलब डीमोटिवेट मत होना। डीमोटिवेट हो गए ना लाइफ में, यानी नेगेटिविटी आ गई ना, तो मतलब बनते बनते काम नहीं बनेंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे ना, सी अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बाद घूमिए फिरिए, खुश रहिए। चलिए लॉकडाउन है, घर में भी तो हम खुश रह सकते हैं ना, कॉमेडी मूवी देख सकते हैं ना, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके पॉजिटिव अपना एनवायरनमेंट रखिए, हंसी मजाक वाले पिक्चर देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, जिस चीज़ से खुशी मिले वो चीज़ कीजिए। एंड यस, आप अपना मतलब ड्राइंग पेंटिंग कीजिए, जी कुछ भी अगर क्रिएटिव करने की इच्छा हो ना, जैसे कुछ भी हो सकता है। सपोज खाना बनाना ही अच्छा लगता है, बट खाना बनाना ये एक अगेन डिफरेंट टॉपिक में चला गया। क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों में आप कीजिएगा, ओके। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8779099224 और 8779099224, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स होता है, भगवान सॉल्यूशन भी देते हैं, बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ओके। मैं कंचनवी शर्मा अब विदा लेती हूँ, थैंक यू।